सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। सो अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं देन आप भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आते ना देन आज का प्रैक्टिस सेट करके आप 50 to 60 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईजिली लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेथ। तो हम ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं जो फेथ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी, फैटलिस्ट। तो फैटलिस्ट हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्य पे, हम बोल सकते हैं डेस्टिनी पे बिलीव करता है। ऑप्शन नंबर ए, एथिस्ट। एथिस्ट की बात करें, एथिस्ट ऐसे इंसानों को कहा जाता है जो भगवान में बिलीव ही नहीं करते हैं, ना भगवान को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट हम बोलते हैं ऐसे इंसान को जो बहुत पॉजिटिव रहता है और हमेशा हर चीज़ में एक पॉजिटिव देखता है। इसी का उल्टा ऑप्शन नंबर डी, पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट हम एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढता है, उससे आप कोई पॉजिटिव बात भी करोगे तो उसमें भी वो नेगेटिविटी ढूंढेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे जो मैनकाइंड को लाइक करता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए, फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर बी, मीजोगाइनिस्ट। मीजोगाइनिस्ट हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो वुमेन्स को हेट करता है। ऑप्शन नंबर सी, साइनिक। साइनिक हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करता है ह्यूमन की सिंसियरिटी पे। मतलब हम बोल सकते हैं कि आप उससे कोई सीधी बात भी करोगे ना उस पर शक करेगा, वो हर दूसरे इंसान की बात में ना उसका सेल्फ इंटरेस्ट ढूंढेगा कि इसका कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा मुझसे इतना पॉजिटिव बात करने के लिए। तो हम ऐसे इंसान को बोलते हैं साइनिक। ऑप्शन नंबर डी, मैजेंट्रोप। मैजेंट्रोप हम बोलते हैं ऐसे इंसान को जो हेट करता है मैनकाइंड को, मतलब अपोजिट। हमें बताना है ऐसा इंसान जो लव करता है मैनकाइंड को, बट इसका अपोजिट क्या होता है, मैजेंट्रोप। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे जो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। ऑप्शन नंबर ए, लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो स्टडीज़ करता है लैंग्वेजेस की। ऑप्शन नंबर सी, ओरिएटर। ओरिएटर हम बोलते हैं कि ऐसे इंसान को जो पब्लिकली स्पीक करता है, स्पीकर होता है, पब्लिक स्पीकर होता है एक तरीके से। ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर तो ईजी है, ऐसा इंसान जो ट्रांसलेट करता है लैंग्वेजेस को। लाइक आपको इंग्लिश आती है, दूसरे इंसान को हिंदी आती है, तो एक जो हमारा ट्रांसलेटर होगा वो क्या होगा, उसे दोनों लैंग्वेज आती है और वो बीच में एज ए मीडिएटर काम करेगा आप दोनों के डिस्कशन में। तो उसे हम बोल सकते हैं ट्रांसलेटर। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। तो ऐसे इंसान को क्या बोलता है जो वुमेन्स को हेट करता है। तो जैसे अभी आपको बताया, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं मीजोगाइनिस्ट। करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए, मीजोगेमिस्ट। मीजोगेमिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो शादी को हेट करता है, जिसे शादी करना पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, मिजेंट्रोप। मिजेंट्रोप हम ऐसे इंसान को बोल सकते हैं जो हेट करता है मैनकाइंड को, ये अभी आपको जैसे बताया हमने। ऑप्शन नंबर डी हमारा फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो लव करता है वुमेन्स को। ठीक है, तो अपोजिट हो गया इसका, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। आगे चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। ऐसी स्पीच को हम क्या बोलते हैं जो बिना किसी प्रिपरेशन के दी जाती है। तो ऐसी स्पीच को हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेम्पोर। ऑप्शन नंबर बी, डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है कन्वर्सेशन बिटवीन टू, मतलब किसी भी दो लोगों के बीच में जो भी बात हो रही है उसे हम डायलॉग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है स्पीच बाय वन पर्सन, एक इंसान के द्वारा स्पीच। ऑप्शन नंबर डी, ओरिएशन। ओरिएशन का मतलब होता है फॉर्मल स्पीच, या हम हिंदी में बोल सकते हैं औपचारिक भाषण। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है अ प्लेस वेयर बुक आर केप्ट। तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं जहाँ पे बुकें रखी जाती है। तो ऐसी जगह को बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाइब्रेरी। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ए, म्यूजियम के बारे में। म्यूजियम क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ओल्ड ऑब्जेक्ट्स को मतलब एग्जिबिट किया जाता है, तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं म्यूजियम। ऑप्शन नंबर सी, आर्चिव। आर्चिव हम बोल सकते हैं ऐसी जगह जहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, किसी भी चीज़ के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लाइब्रेटरी। लाइब्रेटरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, या हिंदी में बोल सकते हैं प्रयोगशाला। आगे चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। सेवन्थ क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो अभी आपको बताया था ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी, एथिस्ट। एथिस्ट वो इंसान होते हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते हैं।
जबकि एथिस्ट का उल्टा हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए थीस्ट। थीस्ट ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक हम ऐसे इंसान को बोल सकते हैं जो अनश्योर है, कन्फ्यूज वाले जो इंसान होते हैं ना, या तो कुछ तो लोग मानते हैं भगवान को, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते हैं। एक कैटेगरी आती है ऐसे लोगों की जो अनश्योर है, मतलब जो कभी कोई मान भी लेते हैं, कभी कोई नहीं भी मानते, मतलब बीच में है वो, कभी मानते भी है नहीं भी मानते। अनश्योर जो है गॉड के एग्जिस्टेंस में, जिनको मतलब पता नहीं है, या वो ये अनश्योरिटी पे है कि भगवान है क्या नहीं है, अभी तक वो इसी इनश्योरिटी में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पैजेंट। पैजेंट हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो नॉन क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन हमारा बोलता है अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू पे डेप्थ। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, जो अपना कर्जा देने में असमर्थ है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी इंसॉल्वेंट। ऑप्शन नंबर ए बैंकर। बैंकर का मतलब तो हो गया वो इंसान जो बैंक में काम करता है, जो डील करता है मनी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा डेबिटर। डेबिटर ऐसा इंसान हो गया जो लोन देता है, हम बोल सकते हैं किसी को पैसे उधार पे देता है। ऑप्शन नंबर डी बोरोवर। बोरोवर उस इंसान को बोलते हैं जो उधार पे लेता है पैसे। ठीक है, अब चलते अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, स्लीप में चलता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए सोमन ब्लूस। ऑप्शन नंबर बी पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट आपको भी बताया, ऐसा इंसान जो नेगेटिव सोचता है। और ऑप्टिमिस्ट उसका उल्टा है, ऐसा इंसान जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। ऑप्शन नंबर डी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब ऐसा इंसान जो बहुत प्रैक्टिकल होता है, मतलब वो ज़्यादा सोचता नहीं है, चीज़ों को प्रैक्टिकली करने में बिलीव रखता है। आगे चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन हमारा बोलता है अ पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, जो हमेशा ब्राइट साइड या बोल सकते हैं पॉजिटिव साइड दिखता है चीज़ों का। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिमिस्ट। पैसिमिस्टिक अगेन आपको भी बताया जो नेगेटिव सोचता है। रियलिस्टिक भी अभी आपको बताया जो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। ऑप्शन नंबर डी आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट का मतलब होता है बिलीवर इन आइडियाज़। ऐसा इंसान जो आइडियाज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, इसको हम बोल सकते हैं आइडियलिस्ट। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन बोलता है अ प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट। ऐसी जगह को क्या बोलते हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए जू। ऑप्शन नंबर बी एवेरी। एवेरी हम ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एक्वेरियम। एक्वेरियम तो आपको पता ही होगा, ऐसी जगह जहाँ पे ना फिशेस को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बैट। बैट हम ऐसी जगह को बोलते हैं जहाँ पे कैटल्स को रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे जो दिखाता कुछ है पर वो ऐसा है नहीं जो वो दिखा रहा है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए हाइपोक्रिट। ऑप्शन नंबर बी एक्टर। एक्टर तो आपको पता है अभिनेता को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रिटेंडर। प्रिटेंडर क्या होता है, दिखावटी व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी फेकर। फेकर का मतलब ऐसा इंसान जो नकली इंसान है, मतलब जो बहुत फेंकता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी दिखा रहा है वो सब कुछ झूठा है। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन हमारा बोलता है अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए कैनिबल। ऑप्शन नंबर बी वेजिटेरियन। वेजिटेरियन ऐसा इंसान जो खाली क्या खाता है, प्लांट्स को खाता है, या फिर क्या कहता है प्लांट से रिलेटेड फूड खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी ओमनिवोर। ओमनिवोर हम ऐसे जानवरों को बोलते हैं जो खाली क्या खाते हैं, पेड़ भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। आगे चलते हैं अपने डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन बोलता है हार्मिट। हार्मिट हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो हमेशा अलोन रहता है या उसे अकेला रहना ही पसंद है। हिंदी में बोल सकते हैं सन्यासी। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन हमारा बोलता है अ पर्सन हु इज़ ऑल पावरफुल। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी ओमनीपोलेंट। ऑप्शन नंबर ए ओमनिसेंट। ओमनिसेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको सब पता है। ठीक है, जिसके या हम बोल सकते हैं ऐसा इंसान विच इज़ हैविंग ऑल टाइप ऑफ नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो हर जगह प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी मोनार्च। मोनार्च तो आपको पता है राजा को बोलते हैं। तो ये हमारे हो गए चारों। आगे चलते हैं अपने 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन में पूछा अ पर्सन हु नो एवरीथिंग। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, जिसे सब कुछ पता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी ओमनिसेंट। ऑप्शन नंबर ए स्कॉलर। स्कॉलर हम बोलते हैं पढ़े लिखे इंसान को या विज्ञानी को।
ऑप्शन नंबर बी ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है ऐसा इंसान, जैसे अभी आपको बताया कि ऐसा इंसान जो हर जगह प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एवरीवेयर। ऑप्शन नंबर डी जीनियस। जीनियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन हमारा बोलता है अ पर्सन हु लव हिमसेल्फ टू मच। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी नार्किस्ट। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट के बारे में अभी आपको बताया, ऐसा इंसान जो हमेशा होपफुल होता है। ऑप्शन नंबर बी इगोइस्ट। इगोइस्ट हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी में स्वार्थी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा फिलंट्रोपिस्ट। फिलंट्रोपिस्ट ऐसे इंसान को बोलते हैं जो ह्यूमन्स को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, और या फिर हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं उनके लिए, ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट होता है बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु डज नॉट टेक अल्कोहलिक ड्रिंक। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, जिसने कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लिया आज तक। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए टीटोलर। ऑप्शन नंबर बी वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में ऐसे इंसान को कहते हैं जो हमेशा वेज खाना खाता है, नॉन वेज उसने कभी खाया नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी एब्स्ट्रेनर। एब्स्ट्रेनर में ऐसे इंसान को कहते हैं वन हु अवॉइड प्लेजर। ऐसा इंसान जो मतलब प्लेजर को हमेशा अवॉइड करता है, मतलब हम बोल सकते हैं हार्ड वर्क में बिलीव करता है। ऑप्शन नंबर डी सोबर। सोबर हम बोलते हैं नॉन ड्रंक को। अब आप बोलेंगे नॉन ड्रंक को सोबर बोलते हैं, तो टिटुलर भी किसको बोलते हैं। तो सोबर का मतलब होता है लाइक आप किसी पार्टी में गए हो और आपसे किसी ने बोला, मतलब वहाँ पे सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं पर आप बोलते हैं आई एम ए सोबर। सोबर मतलब कि आपने ड्रिंक नहीं किया हुआ है, बट इट डजेंट मीन कि आपने कभी ड्रिंक नहीं किया हुआ इन फ्यूचर। तो ये सोबर का मतलब होता है टेम्परेरी वर्ड होता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और टिटुलर हम बोलते हैं ऐसे इंसान को जिसने कभी भी अल्कोहल नहीं पी है। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु लिव इन सॉलिट्यूड। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, सॉलिट्यूड में रहता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए हार्मिट। हार्मिट का मतलब होता है लिव अलोन फॉर रिलीजन, मतलब सन्यासी, या फिर ऐसे इंसान जो मतलब घर परिवार छोड़ के एक रिलीजन के लिए, अपनी शांति के लिए अकेले जाके रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सेंट। सेंट हम बोलते हैं होली पर्सन को, या फिर जो संत होते हैं हिंदी में उनको सेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी मॉन्क। मॉन्क भी हम रिलीजियस पर्सन को बोलते हैं, पर मॉन्क क्या होते हैं, भिक्षु होते हैं जो मतलब लोगों से वो अपना फूड वगैरह लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी डिवोटी। डिवोटी हम बोल सकते हैं वर्शिपर, मतलब भक्त जो होता है उसको हम डिवोटी बोलते हैं, जो किसी भगवान की पूजा करते हैं। आगे चलते हैं अपने 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन हमारा बोलता है अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। मतलब ऐसा इंसान जो कुछ करता है बस अपने प्लेजर के लिए, उसे मनी नहीं चाहिए होता है उससे। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए एमेच्योर। ऑप्शन नंबर बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल ऐसा इंसान होता है जो काम करता है पैसे के लिए, पेड एक्सपर्ट बोल सकते हैं एक तरीके से। ऑप्शन नंबर सी आर्टिस्ट। आर्टिस्ट तो आपको पता है कलाकार को बोलते हैं जो क्रिएटिव वर्क करता है। ऑप्शन नंबर डी वर्कर। वर्कर हम लेबर को बोलते हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी काम को करने में। आगे चलते हैं अपने 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन हमारा बोलता है अ पर्सन हु लव बुक्स। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, जिसे बुक्स बहुत पसंद है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए बिब्लियोफाइल। ऑप्शन नंबर बी स्कॉलर। स्कॉलर की बात करें अभी बताया, विज्ञानी इंसान को स्कॉलर बोलते हैं जो हाईली एजुकेटेड होता है। ऑप्शन नंबर सी लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बुक कीपर। बुक कीपर हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो अकाउंट्स को, मतलब लेखा जोखा हम बोल सकते हैं, लिखते हैं अकाउंट्स का, उन्हें हम बोलते हैं बुक कीपर। आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन बोलता है वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी लेक्सोग्राफर। ऑप्शन नंबर ए एडिटर। एडिटर तो वो होता है जो रिवाइज करता है टेक्स्ट को। ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर। कंपाइलर बोलते हैं ऐसे इंसान को जो कलेक्ट करता है मटेरियल को। ऑप्शन नंबर डी पब्लिशर। पब्लिशर वो होता है जो बुक को क्या करता है, प्रिंट करता है। आगे चलते हैं अपने 28 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु लव फाइन आर्ट्स। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, जो फाइन आर्ट्स पसंद करता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए कोनोशियम। कोनोश्योर, ओके। कोनोश्योर बोलते हैं ऐसे इंसान को हु लव फाइन आर्ट्स। ऑप्शन नंबर बी मैच्योर। अभी आपको बताया हम, जैसे ऐसे इंसान को बोलते हैं जो काम करता है फॉर देयर प्लेजर नॉट फॉर द मनी। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं अमेच्योर। ऑप्शन नंबर सी कलेक्टर। कलेक्टर हम उस इंसान को बोलते हैं जो कलेक्ट करता है आइटम्स को। ऑप्शन नंबर डी आर्टिस्ट। आर्टिस्ट हम बोलते हैं क्रिएटर को या कलाकार को। आगे चलिए 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन बोलता है वन हु बिलीव इन गॉड। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, अभी आपको पढ़ा है, अगर आपने सही से वीडियो देखी होगी
तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं थीस्ट, ऑप्शन नंबर ए। और एथिस्ट भी बताया था उसमें, ऐसे इंसान जो भगवान को नहीं मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्केप्टिक, स्केप्टिक हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो डाउटफुल होते हैं या डाउटर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी पैगन, पैगन अभी आपको बताया था, ये भी नॉन क्रिश्चियन वर्शिपर्स को हम पैगन बोलते हैं। आगे चलते 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु हेल्प्स अदर विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, दूसरे लोगों की मदद करता है पर उसे अपने लिए कुछ सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज़ में। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी एल्ट्रुस्ट। ऑप्शन नंबर ए फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट को अभी जैसे आपको मतलब बताया, फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे इंसान होते हैं जो मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है हेल्पिंग ह्यूमन्स। ऑप्शन नंबर डी सोशल वर्कर। सोशल वर्कर ऐसे इंसान को बोलते हैं जो सोसाइटी की हेल्प करते हैं। आगे चलते हैं अपने 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बात करता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्रूटर। ऑप्शन नंबर बी साइलेंट। साइलेंट हम बोलते हैं ऐसे इंसान को जो चुप रहता है या मौन रहता है। ऑप्शन नंबर सी रेटिसेंट। रेटिसेंट हम ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा रिजर्व है, ये बहुत संकोच में रहता है या संकोच में ही बात करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा रिजर्व्ड। अगेन रिजर्व भी वही हो गया क्वाइट वाला। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 क्वेश्चन बोलता है अ स्पीच बाय वन पर्सन। एक इंसान के द्वारा जो स्पीच दी जाए उसे क्या बोलते हैं, ये भी आपको अभी पढ़ाया। ऐसी स्पीच को बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी मोनोलॉग्यू। ऑप्शन नंबर ए डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पीपल या मोर देन टू पीपल। ऑप्शन नंबर सी सोलिलोग्यू। ओके, सोलिलोग्यू का मतलब होता है टॉकिंग टू समवन, ठीक है, किसी दूसरे से बात करना। ऑप्शन नंबर डी ओरिएटन। ओरिएटन भी बताया, ओरिएटन हम बोलते हैं फॉर्मल स्पीच को या उपदेश को। आगे चलते हैं 27 क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु स्टील्स बुक। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं जो बुक्स की चोरी करता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी बिब्लोकैप्ट। ऑप्शन नंबर ए कैप्टोमैनिक। कैप्टोमैनिक का मतलब होता है स्टीलिंग ड्यूरिंग डिसऑर्डर, मतलब चोरी की आदत वाला। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल ऐसे इंसान को बोलते हैं जो बुक्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा थीव। थीव हम चोर को बोलते हैं जो कोई भी किसी भी जनरल चीज़ की चोरी करता है। आगे चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन विदाउट शोइंग फीलिंग। ठीक है, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए स्टोइक। ऑप्शन नंबर बी ब्रेव। ब्रेव का मतलब साहसी, करेजियस पर्सन। ऑप्शन नंबर सी करेजियस भी अगेन वही होता है साहसी या फियरलेस पर्सन। ऑप्शन नंबर डी फियरलेस। फियरलेस का मतलब होता है विदाउट फियर। आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु ईट टू मच। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा खाता है। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्लूटोन। ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है इंजॉय फाइन फूड, मतलब भोजन उतना ही खाता है जितना उसको भूख है। ऑप्शन नंबर सी फीस्टर। फीस्टर का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा फूड को लाइक करता है, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं भोजन प्रेमी है। ऑप्शन नंबर डी स्टार्वर। स्टार्वर का मतलब होता है भूख में रहने वाला, या हम बोल सकते हैं वन हु सफर्स हंगर। ठीक है, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं स्टार्वर। आगे चलते हैं अपने 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन बोलता है अ पर्सन हु स्टडीड एशियंट थिंग इज कॉल्ड। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया। तो आपको बताना है कि ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं जो एशियंट थिंग के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो ये वाला जो हमारा 30th क्वेश्चन है ये क्या आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से सर्च करना है, हमें आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।